हमारे देश के प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता एवं धार्मिक महत्ता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। भारत से करीबन 4800 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक विशालकाय हिंदू मंदिर की। ये मंदिर है अंगकोर वट मंदिर, जो कंबोडिया के अंगकोर में स्थित है। इसका पुराना नाम यशोधापुर था। मीकांक नदी के किनारे सिमरीप शहर में बसे इस मंदिर को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 5 आश्चर्यजनक चीज़ों में शुमार किया था। इसका फैलाव सैकड़ों वर्ग मील में है। दोस्तों, आप सभी ने शायद इस मंदिर के बारे में सुना होगा। YouTube पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने अंगकोर वट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। परंतु आज मैं आप सभी को हाल में ही इस मंदिर में खुदाई में मिली कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाऊंगा जिसने आर्कियोलॉजिस्टों को बहुत हैरान और परेशान कर दिया है। खोजकर्ताओं को यहाँ 2 कछुए मिले हैं और उन दोनों कछुओं के अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिला है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यह मंदिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि इसके पूर्व के शासकों ने यहाँ बड़े बड़े शिव के मंदिरों का निर्माण कराया था। इंडोनेशिया के निवासी इस मंदिर को पानी में डूबा हुआ मंदिर का बागीचा भी कहते हैं। अंगकोर वट का ये हिंदू मंदिर इतना खास है कि यह कंबोडिया राष्ट्र का राष्ट्र प्रतीक है, जिसकी तस्वीर को यहाँ के राष्ट्र ध्वज पर अंकित किया गया है। यह मंदिर मेरू पर्वत का प्रतीक भी माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण एवं महाभारत जैसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों के प्रसंग का चित्रण शिल्पकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया हुआ है। जगह जगह पर अप्सराओं के नृत्य मुद्रा में भित्ति चित्र है। वह असुरों और देवताओं के मध्य हुए समुद्र मंथन जैसे दृश्यों को दीवारों पर चित्रित किया गया है। विश्व का लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के साथ ही इस मंदिर को सन 1992 में विश्व का लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के साथ ही इस मंदिर को 1992 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने सन 1112 से लेकर 1153 के बीच कराया था। मंदिर का कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रारंभ किया था, परंतु इसका समापन धरणीचंद्र वर्मन के शासनकाल में हुआ था। देवालय की रक्षा के लिए चारों तरफ एक विशाल खाई बनाई गई थी, जिसकी लंबाई करीबन 2.5 मील और चौड़ाई करीबन 650 फीट है। दूर से देखने पर यह खाई सुंदर झील के समान दिखाई देती है। अगर हम किंवदंतियों पर चर्चा करें तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने महल के तौर पर अपने पुत्र के लिए इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा किया था। मंदिर की ये भी खासियत है कि यह मंदिर एक ऊंचे और बड़े चबूतरे पर स्थित है, जिसमें 3 खंड है। प्रत्येक में सुंदर मूर्तियां हैं और प्रत्येक खंड से ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। प्रत्येक खंड में 8 गुंबज है, जिनमें से प्रत्येक गुंबज की ऊंचाई 180 फीट है। मुख्य मंदिर 3 खंड की चौड़ी छत पर स्थित है, जिसका शिखर करीबन 213 फीट ऊंचा है। इस प्रकार की भव्य और विशालकाय धार्मिक स्मारक संसार के किसी भी अन्य स्थान पर नहीं मिलते। भारत से संपर्क के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में कला, वास्तुकला तथा स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, उसका यह मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मंदिर इतना भव्य और प्राचीन हो और उसके साथ कोई रहस्य ना जुड़ा हो। दोस्तों, इस मंदिर परिसर में खोजकर्ता रोजाना कोई ना कोई खुदाई का कार्य करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि मंदिर की मिट्टी के नीचे ऐसे कई राज दफन है जो अगर उजागर हो गया तो इस मंदिर से जुड़े सारे अनसुलझे रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। और इसी क्रम में वे इस मंदिर की खुदाई का कार्य कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर खुदाई का काम रोक दिया गया और उस चीज़ का बड़े ध्यान के साथ आकलन किया गया।
बड़े मशक्कत के बाद ये पता लग पाया कि वो चीज़ दरअसल एक बलुआ पत्थर का कछुआ है जो न जाने कितने हजारों सालों से इस जगह पर दफन है। आर्कियोलॉजिस्ट के दल ने बड़े ध्यान से और बड़े आराम से इसके आसपास की मिट्टी हटाई और इसे साफ किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर उन्हें इस कछुए की पीठ पर एक चौकोर नुमा रेखा दिखी, जिसे देखने के बाद एक धारदार ब्लेड से उसे खोलने का प्रयास किया गया। और जब उसे खोला गया तब अंदर की तरफ का हिस्सा खाली था और उस खाली जगह में कुछ ऐसी चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल उस खाली चीज के अंदर कुछ तरल पदार्थ थे जो इतने हजारों साल बाद भी तरल अवस्था में ठीक वैसा ही था जैसे उसे यहाँ पर पहले रखा गया होगा। अब ये तरल और चिपचिपा पदार्थ क्या है और इसे यहाँ किसने रखा, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, खोजकर्ता उस वक्त और भी हैरान हो गए जब उन्हें पास में एक और बलुआ पत्थर का कछुआ मिला, पर इसकी पीठ पर चौकोर नुमा आकृति नहीं बल्कि एक त्रिकोण नुमा आकृति थी। इसे भी ठीक उसी तरह खोला गया जैसे पिछले कछुए के चेंबर को खोला गया था। इस कछुए के चेंबर में खोजकर्ताओं को बहुत सारे तराशे गए क्रिस्टल के पत्थर मिले जो ऐसे लग रहे थे कि मानो उसे कुछ देर पहले ही इस चेंबर में रखा गया था। अब इन सभी चीज़ों को कछुए के अंदर रखने का क्या मतलब रहा होगा, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। इसके साथ ही यहाँ पास में उन्हें खुदाई के दौरान कुछ ब्रोंज वायर और त्रिशूल नुमा आकृति वाली धातु मिली, जिसे जब साफ किया गया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ना तो कोई जंग लगा था और ना ये किसी भी तरीके से नष्ट हुआ था। पर सोचने वाली बात यह है कि एक ही जगह पर उन क्रिस्टल पत्थरों का मिलना, ब्रोंज वायर का मिलना और त्रिशूल नुमा धातु का मिलना आखिर ऐसे किस चीज़ की तरफ इशारा करती है और आखिर यहाँ इन्हें किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए रखा गया था। कुछ बुद्धिजीवियों का ये तक कहना है कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल वे दूसरे ग्रहों के लोगों को सिग्नल भेजने के लिए किया करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शोध करने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इन सभी चीज़ों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी ने को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।